कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय हम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे प्रभु जीवित हैं। प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। वही प्रभु इस समय हमारे बीच में है, हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति में आइए, अपने सारे काम काज को कुछ समय के लिए रोक दीजिए, पूरे भक्ति भाव से इस प्रार्थना में भाग लीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु से जुड़िए। जब आप प्रभु से जुड़ेंगे तो प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बरसने लगेंगी, बहने लगेंगी। हमारा ईश्वर एक करुणामय परमेश्वर है। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है।
हमारा ईश्वर अनुग्रहों का भंडार है, लेकिन उनकी आशीषों को पाने के लिए, अनुग्रहों को पाने के लिए हमें अपने हृदयों को खोलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के द्वार को खोलने की आवश्यकता है। हर बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपनी आंखें बंद करके अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लगाएं, पूरा ध्यान प्रभु पर लगाएं। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आंखें पर्वतों की ओर मैं उठाता हूं। अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाइए, उस प्रभु के सानिध्य की ओर उठाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तेरे साथ। धन्यवाद देता हूं प्रभु एक एक व्यक्ति के लिए, उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी उम्मीदों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना उनके लिए अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना में तुम बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा, बड़े बड़े रोगियों को चंगा करेगा, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, विश्वास और भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। अगर आपके मन में विश्वास की कमी है, इस समय विश्वास लाइए। भरोसे की कमी है, भरोसा लाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, स्वर्गदूत गाब्रिएल ने मां मरियम से कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए। समय आंखें बंद करके प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हमारे लिए प्रभु की आशीष का एक सुंदर माध्यम है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान और इसके द्वारा प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु हमें स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वे क्या के लिए इस संसार में आए थे। उनके संसार में आगमन का क्या उद्देश्य था, उनका क्या मिशन था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, बल्कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये चोर कौन है? शैतान। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। वो ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान शब्द का अर्थ ही शत्रु है। पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। प्रभु कहते हैं कि शैतान केवल चुराने आता है, हमारी शांति को चुराने के लिए और हमें अशांति से भरने के लिए, हम में से प्रेम और मेल मिलाप चुराने के लिए और हम में झगड़ा पैदा करने के लिए, हमारी पवित्रता को छीनने के लिए और हमें अपवित्र बनाने के लिए, गिराने के लिए।
हमसे ईश्वर के द्वारा दी गई कृपाएं चुराने के लिए, आशीर्वाद चुराने के लिए और हमें नंगा करने के लिए आदम और हेवा के साथ उसने वही किया। ईश्वर के सानिध्य में जीने वाले आदम और हेवा, आदन बगान के मालिक आदम और हेवा को उसने नंगा कर दिया और अर्धनग्न अवस्था में आदम और हेवा को उस बगान से बाहर जाना पड़ा। शैतान हमसे कृपाएं चुराने आता है, आशीर्वाद चुराने आता है और हमें नंगा करने, शून्य करने के लिए आता है। शैतान हमसे जीवन चुराने के लिए आता है, स्वास्थ्य चुराने के लिए आता है, हमसे जीवन चुराने के लिए आता है, स्वास्थ्य चुराने के लिए आता है, समय चुराने के लिए आता है, मौके चुराने के लिए आता है और हमें परेशान करने के लिए आता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है, अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा हमें मारने के लिए, वासना के द्वारा हमें मारने के लिए, लालच के द्वारा हमें मारने के लिए, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा हमें मारने के लिए, जिद के द्वारा हमें मारने के लिए, क्रोध के द्वारा हमें मारने के लिए, आलस्य के द्वारा हमें मारने के लिए आता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है, विपत्तियों के द्वारा वो हमें मारता है। बाइबल की अय्यूब की कहानी लीजिए। शैतान ने अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति भेजा, अय्यूब को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। विपत्तियों के द्वारा शैतान हमें मारता है, निराशा के द्वारा शैतान हमें मारता है, रोग के द्वारा शैतान हमें मारता है, नकारात्मकता के द्वारा शैतान हमें मारता है, शोक के द्वारा शैतान हमें मारता है, अकेलापन के द्वारा शैतान हमें मारता है। यूदास का उदाहरण लीजिए। यूदास करयोती ने प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया, लेकिन जब यूदास ने देखा कि यहूदी नेता यीशु को मार डालने जा रहे हैं, यूदास के अंदर ग्लानि हुई, वो निराश हो गया, उदास हुआ, उसने आत्महत्या की। शैतान ने उसको निराशा के द्वारा, दोष भावना के द्वारा इस कदर मारा कि उसने जाकर आत्महत्या की। शैतान हमें शक और संदेह के द्वारा मारता है। शैतान हमें शक और संदेह के द्वारा मारता है। अभी कुछ ही दिन पहले आश्रम में एक विदेशी युवक आया था, बहुत अच्छे कैथलिक, लेकिन वो भटक रहा है। उसके अंदर इतनी दोष भावना है, वो कहता है कि कोई नहीं मिटा सकता है। 2-3 रोज यहां रुकने के बाद फिर चला गया, कहीं और गया है। शक, संदेह, दोष भावना के द्वारा शैतान हमें भ्रमित करता है। हम परेशान रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे मन को वो मारता है। अंधविश्वास के द्वारा शैतान हमें मारता है और हमें भटकाता है। शैतान हमारे मन में अंधविश्वास लाता है और हम भटकने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। शैतान हमें मारता है रोग के द्वारा, शारीरिक रोगों के द्वारा मारता है, मानसिक रोगों के द्वारा मारता है। शैतान हमें तड़पाता है, परेशान करता है, निराश करता है, आत्महत्या करने के लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है। विभिन्न प्रकार के नशे के द्वारा शैतान हमें मारता है। वो हमें बांधता है, वो गुलाम बनाता है। शैतान हमें मारने के लिए आता है।
गंदे रिश्तों के द्वारा शैतान हमें मारता है, हमें फंसाता है, उलझाता है। हम बाहर निकल नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं लेकिन आजाद नहीं हो पाते हैं। शैतान गंदे रिश्तों के द्वारा हमें मारता है। शैतान नष्ट करने आता है, हमारे जीवन को नष्ट करने आता है। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। इस रूप को बिगाड़ने में शैतान तुला हुआ है। हमारे इस पवित्र और सुंदर जीवन को, इस सुखमय जीवन को तोड़ने, नष्ट करने में लगा हुआ है। शैतान हमारे परिवारों को नष्ट करने की कोशिश करता है। पति पत्नी के बीच में, मां बाप और बच्चों के बीच में, भाई बहन भाई भाई के बीच में जो अच्छा रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए आता है। शैतान उसको नष्ट करने के लिए आता है, परिवारों को बर्बाद करने के लिए आता है। परिवारों में प्रेम नहीं रह जाता है, आपसी झगड़ा देने आता है, परिवारों को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान कलीसिया को नष्ट करने के लिए आता है। कलीसिया में जो एकता होनी चाहिए, जो आध्यात्मिकता होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, इसको तोड़ मरोड़ कर शैतान कलीसिया को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान समाज को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए आता है, नष्ट करने आता है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गोत्र के नाम पर, उपजाति के नाम पर शैतान समाज को बांट बांट कर उसको तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने के लिए आता है। शैतान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आता है, अनावश्यक बातें हमारी बुद्धि में देकर हमारी प्रतिभाओं को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने के लिए आता है। हमारे व्यक्तित्व को तोड़ने मरोड़ने के लिए आता है। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूं जिनका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। शैतान हमारी पवित्रता को और आंतरिक शुद्धि को बर्बाद करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। हमारी पवित्रता को नष्ट करने के लिए किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन लेके आता है। हमारे आत्मा और आत्म शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए को बर्बाद करने के लिए आता है। हमारे अंतःकरण को शून्य करने के लिए आता है। हमारे अंतःकरण को शून्य करने के लिए आता है, उसको मारने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। आज की परिस्थिति को देखिए, कितनी बेईमानी है, कितना झूठ है, खुलेआम भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है। ये शैतान का खेल है। वो हमारी आंतरिक शुद्धि और हमारे अंतःकरण को बर्बाद करने के लिए आता है। शैतान हमारी एकता को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने आता है। हमारी एकाग्रता को नष्ट करने के लिए आता है। शैतान मनुष्य का जीवन नारकीय बनाने के लिए आता है। प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य को नष्ट कर दे। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि शैतान के द्वारा किए गए सारे कार्यों को नष्ट कर दे। मानव इतिहास में, मानव समुदाय में, मानव परिवारों में, मानव हृदयों में, जीवन में शैतान ने जो जो कार्य किया है उन सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए और मनुष्य को आजादी देने के लिए
और मनुष्य को जीवन की पूर्णता का अनुभव कराने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। इसलिए जब लोग यीशु के पास आते हैं, जब लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के वचनों को सुनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपनाते हैं, यीशु के आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं, उनके जीवन में क्या क्या होता है। कितने कितने उदाहरण मैं देखता हूं। कई वर्षों से जो शराब और नशे के शिकार थे, यीशु के पास आने के बाद उससे छुटकारा पाकर आज जीवन की परिपूर्णता जी रहे हैं। आज आनंद और आजादी का जीवन जी रहे हैं। कितने ही लोग अपने जीवन में गरीब थे, तंगी में थे, यीशु के पास आने के बाद अब सिर उठाकर चल रहे हैं, समाज में सिर झुकाकर जो चलते थे। कितने लोग जो अपवित्र जीवन जीते थे, अश्लीलता का जीवन जीते थे, आज संत जैसा जीवन जीते हैं। कई लोगों से मैं कहता हूं कि तुम संत हो, संत संत जैसा जीवन जीते हैं। कितने ही पुरोहित और धर्म बहने जो आधे अधूरे जीवन जीते थे, आज यीशु के पास आने के बाद, यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करने के बाद, यीशु के लिए अपने आप को समर्पित होने के बाद एक आत्म संतृप्ति का जीवन जीते हैं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु हमें जीवन की पूर्णता प्रदान करते हैं, हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं, हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं, हमें अपने आनंद से भर देते हैं, हमें अपने प्रेम से भर देते हैं, अपनी शांति से भर देते हैं। हमारे जीवन को प्रभु आगे ले चलते हैं। हमारे जीवन में तरक्की आ जाती है, हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे झुके हुए सिरों को प्रभु सीधा करते हैं, हमारी मुरझाई हुई आत्माओं को प्रभु सीधा करते हैं, हमारे प्यासे जीवन को प्रभु अपने जीवंत जल से भर देते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में आए ताकि हमें परिपूर्ण जीवन दें और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कराएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु यीशु इस संसार में आए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु शैतान के कार्यों को नष्ट करके हम मनुष्यों को ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करने के लिए मार्ग खोलने के लिए आए। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ताकि उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए आए। परिपूर्ण जीवन देने और अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें आशा प्रदान करते हैं, प्रभु हमें उम्मीदों पर उम्मीद प्रदान करते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमारे हृदय और मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर देते हैं, हमारी नजरों को शुद्ध कर देते हैं। प्रभु यीशु संसार में आए ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें परखना है, हमें शैतान का परित्याग करना है, शैतान का पूरी तरह से परित्याग करना है। एक भी उसकी चीज को हमारे जीवन में रहने देना है। शैतान का परित्याग करना है और यीशु को गले से लगाना है। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन की वरदान के लिए, एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। विशेष करके तेरे वरदान के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर को। तूने कहा संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता हुआ कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। तो इस संसार में ज्योति बनकर आया, हम जो अंधेरे में थे हमें प्रकाश देने आया। धन्यवाद देते हैं।
तू जिसके जीवन में आता है उसके जीवन में ज्योति आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। जो तुझे अपनाता है और तेरे नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको तूने ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। धन्यवाद देते हैं तेरे आगमन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस कार्य के लिए तू आया था उस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें तुझे अपने जीवन में स्वागत करने की कृपा दे। शैतान चुराने, मारने, नष्ट करने आया, लेकिन तू हमें जीवन देने के लिए आया है, जीवन की परिपूर्णता देने के लिए आया है। उस जीवन की परिपूर्णता को स्वीकार करने के लिए हमारे हृदयों को खोल देना यीशु, हमारे परिवारों के द्वार को खोल देना यीशु, हमारे घरों के द्वार को खोल देना यीशु। हमें जीवन चाहिए, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम विनाश नहीं चाहते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार जितना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हमें अनंत जीवन चाहिए, हमें सर्वनाश नहीं चाहिए, हमें जीवन की पूर्णता चाहिए। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए हमारे परिवारों में, आइए। आराधना हम करते पूरे दिल से, 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 आराधना 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 हम करते पूरी शक्ति से, 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 आराधना 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 हम करते पूरे हृदय से, आराधना हम करते पूरे हृदय से, आराधना हम करते पूरे हृदय से,
आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। उस महान करुणामय प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाले, हमें जिस परिस्थिति में हम यीशु के पास जाते हैं हमें ग्रहण करने वाले उस महान प्रभु के पास आ जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं से भी हमसे जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाएं। ये विश्वास करें कि इस आराधना के दौरान प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास करें कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, मेरे परिवार में कुछ करने जा रहे हैं। A God is a God of surprises। हमारा ईश्वर हमें चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखें बंद करके अपना हृदय खोलकर प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय इस स्टूडियो से प्रभु का सानिध्य आपकी ओर बह रहा है, प्रभु की शक्ति आपकी ओर बह रही है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो विश्वास के साथ यीशु के पास जाता है प्रभु से नहीं ठुकराता है। आंखें बंद रखिए, हृदय खोलिए, अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। जीवन की समस्याओं को, जीवन की बाधाओं को प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे हृदय की एक एक बात को जान रहा है। मैं जानता हूं कि तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देता हूं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय जितने भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं वे तेरे सानिध्य में हैं। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है, तू उनके दिल के धड़कन को जानता है, देखता है, सुन रहा है, उनके एक एक दर्द और पीड़ा को जान रहा है यीशु। नाइन की उस विधवा के दर्द को पहचानने वाले यीशु और उसके एकमात्र बेटे को जिंदा करके उसके हाथ में थमाने वाले यीशु, क्रूस पर से अपनी मां के दर्द को महसूस करने वाले यीशु, एक एक भाई बहन के दर्द और पीड़ा को इस समय महसूस कर। तूने मृत्यु को हराया है, तूने मृत्यु को हराया है, तूने दुख को हराया है और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय मेरे भाई बहनों को भी तू ये शक्ति दे रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु के महान वरदान के लिए पिता को स्तुति कीजिए, पिता को धन्यवाद दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ, विश्वास के वरदान के लिए विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, यीशु के वरदान के लिए, यीशु के वरदान के लिए, यीशु को संसार में भेजने के लिए, यीशु को संसार में भेजने
भेजने के लिए, यीशु के द्वारा संसार को नया बनाने के लिए। यीशु के द्वारा संसार को नया बनाने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में आने के मेरे लिए, परिवार में आने के मेरे लिए, परिवार में आने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, मेरे आंसुओं को पहुंचने के मेरे लिए, आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरे दर्द को मिटाने के लिए, मेरे दर्द को मिटाने के लिए, मेरे रोगों को चंगा करने के लिए, मेरे रोगों को चंगा करने के मेरी लिए, आशा को निराशा को आशा में बदलने के लिए, मेरी निराशा को आशा में बदलने के लिए, मेरे हर प्रकार की विफलता को सफलता में बदलने के लिए मेरे हर प्रकार की विफलता को सफलता में बदलने मैं के तुझे लिए, धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता मैं हूँ, घोषित करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, तेरे लिए तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूने स्वयं कहा है तूने स्वयं कहा है कि मैं पिता का वरदान हूँ। कि मैं पिता का वरदान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पिता के वरदान यीशु, हे पिता के वरदान यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। मैं तेरा स्वागत करता तू हूँ। इस संसार में आया, तू इस संसार में आया हमें जीवन देने के लिए। हमें जीवन देने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं शैतान को मैं शैतान को और शैतान के प्रपंच का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं शैतान के प्रपंच का मैं शैतान के प्रपंच का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। मैं शैतान का मैं शैतान का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। शैतान के हर कार्य का शैतान के हर कार्य का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। शैतान के हर वादे का शैतान के हर वादे का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं शैतान के हर कार्य का मैं शैतान के हर कार्य का परित्याग करता हूँ। परित्याग करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं घोषित करता हूँ, आज मैं घोषित करता मैं हूँ। ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर की पुत्री हूँ। ईश्वर की पुत्री हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। पवित्र आत्मा मेरा सहचर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मेरे परिवार में मेरे आइए, परिवार में आइए। जीवन देने के लिए, जीवन देने के लिए। जीवन की पूर्णता देने के लिए, जीवन की पूर्णता देने के बंधनों लिए। से आजाद करने के लिए, बंधनों से आजाद करने के लिए। रोगों से मुक्ति देने के लिए। रोगों से मुक्ति देने के लिए। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। आइए यीशु। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट मेरे करने के परिवार लिए। में आइए, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार में आइए, परिवार में मेरे आइए। घर में आइए, मेरे घर में मेरे आइए। जीवन में आइए। जीवन में हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूँ अपने जीवन में। मैं शैतान का परित्याग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन को संचालित कर। आइए यीशु, कम जीसस, कम इनटू आवर लाइव्स। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए। आइए हम बड़े भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ इस गीत को दोहराते जाएंगे, और जैसे जैसे दोहराते जाएंगे गीत की एक एक कड़ी हमारे जीवन में पूर्ण होती जाए। आइए हम लोग बड़े भक्ति के साथ इस गीत को गाएंगे।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए अभिषेक दीजिए पावन लहू हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। शांत होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का पवित्र रक्त हमें हर प्रकार के पाप और कलंक से आजाद करें, शुद्ध करें। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करें, शुद्ध करें। प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रभु अपने पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा आपके परिवार को, आपके घर को शुद्ध और पवित्र करें। आपके शरीर, मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध और पवित्र करें। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। जीवन में जो जो बाधाएं, उन सारी बाधाओं को दूर करके हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। और रोग एक बहुत बड़ी बाधा है। रोग के समय इंसान टूट जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जिस समय प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित क्यों ना हो, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पवित्र वचनों को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। वचन में लिखा हुआ, जितने भी लोगों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। वचन हमें बताता है कि लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयास करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। सुसमाचार में बताता है कि वो नारी जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, यीशु के पीछे से आकर यीशु को कपड़े के पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। ऐसे ही चमत्कार इस समय होने दीजिए यीशु के नाम पर। यीशु कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। आज इस वक्त यीशु के नाम पर आपके जीवन में भी चमत्कार होने दीजिए। मुंह खोलना और मुंह खोलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। होने दीजिए इस समय चंगाई, हर प्रकार के रोग से चंगाई मिलने दीजिए। बड़े से बड़े रोग से गंभीर रोग से प्रभु यीशु चंगा कर, स्वतंत्र कर, आजाद कर तेरी जनता को। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को कई प्रकार के बंधनों से प्रभु आजाद कर रहे हैं, विशेष करके शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से। इस प्रार्थना के दौरान
आइए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले